गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड जूट इंडस्ट्री एंड हैज स्टार्टेड टू द शुगर इंडस्ट्री। तो यू नो दैट शुगर इज आल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड दिस इज द लास्ट इंडस्ट्री which is we are studying and depended on the agriculture for the raw material. So agro-based industries are those industries which are dependent for the raw material on the agriculture is known as agro-based industry, and sugar industry are also dependent for their raw material on the agriculture, means on the sugar. So that's why sugar industry is also agro-based industry. I have told you that बच्चों की most of India शुगर के प्रोडक्शंस में इंडिया दुनिया में सेकंड रैंक को होल्ड कर रहा है। इंडिया इज होल्डिंग द सेकंड रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री आफ्टर ब्राजील। ब्राजील इज इन द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। तो शुगर प्रोडक्शन पे बच्चों शुगर इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए शुगर इंडस्ट्रीज की बात हम कर रहे थे। तो मैंने बताया कि इंडिया दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट ब्राजील है विच इज द साउथ अमेरिकन कंट्री एंड क्यूबा इट इज ए वेरी स्मॉल कंट्री विच इज काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट करता है टू द शुगर। दैट्स व्हाई द रीजन दैट कंट्री इज नोन एज ए बाउल ऑफ शुगर। बट फर्स्ट रैंक में ब्राजील है, सेकेंड रैंक को इंडिया होल्ड करता है। बट इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और इंडिया को समटाइम्स कभी कभी बच्चों शुगर को बाहर से मंगाना भी पड़ता है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द शुगर। अगर शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जाए बच्चों तो मोस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश एंड बिहार में लोकेटेड है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार को मिलाकर के लगभग इंडिया की 70% शुगर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एज वेल एज बिहार, और उसमें से 50% शुगर इंडस्ट्री स्पेशली उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन करता है। स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट लाइक गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, दीज आर द लार्जेस्ट। ये बेटे बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द शुगर प्रोड्यूसिंग फील्ड। बच्चों ये एक बल्क इंडस्ट्रीज होती है एंड इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो शुगर होती है। तो शुगर इंडस्ट्रीज के लिए इट इज मस्ट नेसेसरी दैट इट शुड बी लोकेटेड इन द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया, क्योंकि बच्चों शुगर को काटने के बाद बहुत ज्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी सस्टेन मेनी डेज आफ्टर द हार्वेस्टिंग बिकॉज इसका बहुत तेजी से जो इसका सुक्रोज होता है दैट स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल। दैट्स व्हाई द रीजन इट कैन नॉट बी। तो इस वजह से जरूरी है कि इसे जैसे इसे काटा जाए तो इसे इंडस्ट्री पहुंच जाना चाहिए, शुगर इंडस्ट्री पहुंच जाना चाहिए, ताकि इसका तुरंत बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शुगर इंडस्ट्री कैन बी स्टार्टेड। शुगर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सके। तो स्पेशली मैं बातें कर रहा था कि शुगर इंडस्ट्रीज स्पेशली उत्तर प्रदेश एंड बिहार में लोकेटेड है। बट मैंने बताया था कि हाल ही के दिनों में इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इज इंक्रीजिंग इन द साउदर्न स्टेट स्पेशली महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये भी है कि बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है वी विल डिस्कस अबाउट इट। बट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री तो होल्ड करता है द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ों को देख दिया जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जैगरी, जिसे गुड़ कहा जाता है, खंसारी एंड मैनी अदर प्रोडक्ट ऑफ द शुगर आर आल्सो प्रोड्यूस। इन सबको मिक्स कर दिया जाए तो मे बी पॉसिबल इट कैन बी द फर्स्ट रैंक, बट रिटर्न तौर पर इंडिया इज होल्डिंग द सेकेंड रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर। तो बच्चों शुगर मिल्स आर आइडियली लोकेटेड शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। It needed to be transported quickly
soon after the harvest yields, the sugar content will decrease because of it started to convert in the alcohol. So most of the sugar industries are also located in Uttar Pradesh. I have told you at present time 460 sugar mills are spread in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. इनमें से लगभग आंध्र प्रदेश, एमपी, पंजाब एंड हरियाणा 60% of the total mills are located in Uttar Pradesh, as well as more than 60%, about approximately 80% the sugar industries are located in Uttar Pradesh and Bihar, especially Uttar Pradesh. According to recently observation, it has been found that the sugar industries are also is also spreading increasing very fast in the Maharashtra because of the success of the cooperative movement. I have told you that cooperative movement is the moment in which the cooperative industries are those industries where the customers become the policymaker. Means can be said that customer work just like as a owner. ऐसा मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव में जैसे कोई भी बंदा अपने शुगर कोन को बेचने जाता है तो उसे इनिशियली प्राइस दे करके उसे कहा जाता है कि व्हेन द शुगर ऑफ योर शुगर केन विल बी प्रोड्यूस एंड विल सोल्ड इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट एंड लॉस योर शुगर केन द प्राइसेस ऑफ द शुगर केन विल बी डिसाइडेड. तो जिसपे अगर प्रॉफिट महंगा हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉस्टली, और अगर कम हुआ तो थोड़ा कम कॉस्टली. तो इस वजह से दे आर जस्ट लाइक एज ए ओनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है बच्चों. तो ये क्या कहते हैं, स्पेशली मैं बातें कर रहा था कि इन महाराष्ट्र में वी हैव सीन दैट द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन शुगर इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन. नंबर 1 बच्चों, हायर इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन महाराष्ट्र the production of sugar cane is increasing because of the many reasons. ढेर सारे reasons हैं, जिसमें पहला रीजन है higher productivity and production. higher productivity and production. Higher productivity and production. This is the very important reason कि वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है. दूसरा, हायर सुक्रोज कंटेंट. क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होने की वजह से सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है. कूलर क्लाइमेटिक एंड इंश्योर लॉन्गर क्रैशिंग सीजन्स. सक्सेस ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड नंबर ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स. ये मैंने बताया था कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है. बच्चों, शुगर इंडस्ट्रीज कुछ प्रॉब्लम को फेस करती है. तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्रीज. तो देखा जाए बच्चों, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज इज दैट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं कि ये सीजनल इंडस्ट्रीज होती हैं. दे आर सीजनल इंडस्ट्रीज. मतलब शुगर इंडस्ट्रीज बेटे महीने में मुश्किल से, साल में मुश्किल से 2-3 महीने वर्क करती हैं. बिकॉज क्योंकि शुगर का जो प्रोडक्शन होता है वो अक्टूबर, इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर से स्टार्ट होती है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैक्सिमम जनवरी. मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3-3.5 महीने, 3 महीने, 3 मंथ ही इसकी इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं. बाकी टाइम पे ये बंद रहती हैं. तो इस तरीके से सीजनल इंडस्ट्रीज है. तो यार शुगर इंडस्ट्रीज बच्चों क्या होती है, सीजनल इंडस्ट्रीज होती है. सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज जो पूरा साल काम नहीं करती है, बल्कि साल के कुछ महीने, 2 या 3 महीने ही वर्क कर पाती है प्रॉपरली. एंड ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, वही पुरानी मशीन्स हैं. ट्रांसपोर्ट डिले रीचिंग टू द शुगर केन फैक्ट्री. समटाइम्स द डिले इज deliberate, prevailing corruption and buying and transporting the cane of the mills, lack of the efficient of use of the baggage मतलब जो उसका पार्ट होता है उसका यूज नहीं हो पाता है. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों की करप्शन भी देखने के लिए मिलता है. अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पहले, लगभग 2 साल पुराने या 1 साल पुराने, शुगर के प्रोडक्शंस का
बच्चों कीमत आप किसानों को दी जा रही है, तो ये काफ़ी करप्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों इस तरीके से ये हम लोगों का शुगर इंडस्ट्रीज खत्म हो गया। एंड शुगर इंडस्ट्रीज के बाद मैंने बताया था कि हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे बच्चे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसके बारे में बात करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है? द इंडस्ट्रीज which are dependent on the agriculture for the minerals, जो for the raw material, the industries which are dependent on the minerals mines for their raw material is known as a mineral based industries. तो mineral based industries क्या होती है? The industries which are dependent for their raw material on the minerals, मतलब माइन से जो मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस पर जो डिपेंडेंट होती है, दे आर नोन एज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आती है बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इंडस्ट्रीज की करते हैं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो बेटा हैवी एंड बल्की इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। एंड आयरन इंडस्ट्रीज बेटे आयरन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, बिकॉज आयरन इंडस्ट्री में भी आयरन इंडस्ट्री पे बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन या बेसिक की इंडस्ट्रीज के रूप में भी आयरन इंडस्ट्रीज को जाना जाता है। क्योंकि बच्चे आयरन वो इंडस्ट्रीज है जिसमें सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट, बिकॉज आयरन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अदर टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्रीज ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है बच्चों जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज जिसपे दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं। इस वजह से आयरन इंडस्ट्रीज को हम कह सकते हैं कि ऑन द आयरन इंडस्ट्रीज इज बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट इज नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री एंड दैट्स व्हाई सीइंग इट्स इंपॉर्टेंस आयरन इंडस्ट्रीज इज नोन एज ए डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। प्रेजेंट टाइम पे आयरन इंडस्ट्री को पहले बच्चों डायनेमिक इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहा जाता था, showing the importance, but at present time iron industries is very important industries, that's why iron industry को हम कह सकते हैं कि आयरन इंडस्ट्रीज इज नोन एज ए डायनेमिक इंडस्ट्रीज बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आयरन इंडस्ट्री इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो इट इज नोन एज ए डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। आयरन इंडस्ट्रीज देखा जाए बेटा तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, बिकॉज ये अपने रॉ मटेरियल के लिए माइंस मिनरल पर डिपेंडेंट है। एंड इस समय प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द मेजरिंग कंट्रीज डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड टुडे विद 32.8 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग इंडिया रैंक्स विद द अमंग वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। 9th रैंक है बच्चों वर्ल्ड, अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो आयरन के प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इंडिया 9th रैंक को होल्ड करता है, बट इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पंज आयरन प्रोडक्शन। लेकिन इंडिया स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में बच्चों लार्जेस्ट पोजीशन को होल्ड अप कर रहा है इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से 32 kg पर हेड पर ईयर, 32 kg पर हेड पर ईयर के हिसाब से कंजप्शन है इंडिया में आयरन का। दिस इज द कंजप्शन रेट ऑफ द आयरन। अगर देखा जाए बच्चों तो आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो बच्चों लगभग 10 बड़े आयरन इंडस्ट्रीज पावर प्लांट है। बच्चों मैं आपको बार बार बताता चला हूँ कि आयरन इंडस्ट्रीज इज वेरी मच इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो बच्चों इंडिया में 10 बहुत बड़े इंटीग्रेटेड आयरन प्रोड्यूसिंग मतलब कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, और इनमें से एक बेटे एवरी ईयर आपका मैप में भी पूछा जाता है। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड एवरी ईयर इन 10 में से कोई एक पूछा जरूर जाता है। तो बच्चों इन 10 में से केवल एक ऐसी आयरन इंडस्ट्रीज है विच इज इन द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर में है। बाकी सारी आयरन इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर पे वर्क कर रही है, पब्लिक सेक्टर पे वर्क कर रही हैं, और ये किसी न किसी इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेटेड है, कोई ना कोई कंट्रीज इनमें कोलैबोरेटेड है। कुछ ऐसी हैं जो कोई कंट्रीज की कोलैबोरेशन से बनी है, और बाकी 9
तो इस तरीके से बेटा अगर हम देखे जाए तो इनमें से जो 10 आयरन इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप इनका नाम सुन लो और इनको मैप में एक बार मार्क कर लो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 10 में से कोई एक हर साल आयरन इंडस्ट्री के रूप में कोई एक आपका पूछा जरूर जाता है मैप में। तो देखो बच्चा, सबसे पहले टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी है जिसे टिस्को कहा जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी आयरन इंडस्ट्री है इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी आयरन इंडस्ट्रीज टाटा एंड स्टील पावर कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को कहा जाता है, ये प्राइवेट सेक्टर की है एंड ये जमशेदपुर में लोकेटेड है। स्टेट अगर देखा जाए तो ये झारखंड स्टेट के जमशेदपुर में स्टेट सिचुएटेड है एंड ये प्राइवेट सेक्टर में है। मैंने बताया कि रतन टाटा जी की आप प्रेजेंट टाइम पे अभी यू नो दैट रतन टाटा इज द ओनर्स ऑफ द दिस इंडस्ट्रीज। तो ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज और एकमात्र टॉप 10 आयरन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर की एकमात्र इंडस्ट्रीज है, दैट इज टाटा आयरन इंडस्ट्रीज विच इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड जमशेदपुर। और दूसरा आता है बच्चों आयरन स्टील, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, बर्नपुर बच्चों वेस्ट बंगाल में है एंड ये पब्लिक सेक्टर की है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की है इसे। फिर इसके बाद बच्चों विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भद्रावती जो कि कर्नाटका में है, दैट इज सिचुएटेड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वेश्वरैया कई बार पूछा गया, भद्रावती के नाम से कर्नाटका में है। इसके बाद भिलाई पावर स्टील प्लांट जो कि रशियन कोलैबोरेशन से बना हुआ है, रशिया की मदद से बना हुआ है, रशिया का पार्ट भी है। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है, भिलाई बच्चों कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि बच्चों राउरकेला में है, उड़ीसा, पब्लिक सेक्टर की ये भी है। दुर्गपुर स्टील प्लांट ब्रिटिश कोलैबोरेशन से बना है, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, पब्लिक सेक्टर की ये भी है। बोकारो स्टील प्लांट लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ विद द रशियन कोलैबोरेशन से है, बोकारो पे है, झारखंड में, पब्लिक सेक्टर की ये भी बच्चों। सलेम स्टील पावर प्लांट सलेम में है, तमिलनाडु पे है, पब्लिक सेक्टर की है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पब्लिक सेक्टर पे है। और इसके बाद विजयनगर स्टील प्लांट विजयनगर कर्नाटका, ये भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। ये बच्चों ये 10 इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्या कहते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी 10 है। वैसे तो 460 और भी हैं बट ये 10 के खासकर नाम है एंड दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, जिसमें मैंने बताया था कि सारी 9 जो है उसे कुछ जर्मन, कुछ ब्रिटेन और कुछ क्या कहते हैं रसिया, एक जर्मन रसिया और ब्रिटेन के क्या कहते हैं कोलैबोरेशन से बनी है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की है और गवर्नमेंट सेक्टर ही इन पर रिस्पॉन्सिबल है टू रन एंड टू ऑपरेट। तो अगर देखा जाए बच्चों तो इनमें से एक मैंने बताया कि हर साल पूछा जाता है, जिसमें भद्रावती, सालेम एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट है आयरन स्टील में, आयरन पावर प्लांट में। तो इस तरीके से बच्चों मैं बातें कर रहा था कि इंडिया में क्या कहते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, जिसमें से सबसे पहला रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। यू नो दैट आयरन इंडस्ट्रीज को बेटा रन करने के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि बहुत हैवी मशीन्स होती हैं। इन सो मच हैवी मशीन्स को रन करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड अबाउंडेंट एंड स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफ इंश्योरेंस फैसिलिटीज, नियरनेस ऑफ द मार्केट एंड प्रेजेंस ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ये बच्चों क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है, दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आयरन इंडस्ट्रीज। तो बच्चों इस तरीके से आयरन इंडस्ट्रीज हमने कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत बाकी का पोर्शन है, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर बच्चों हम स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मिनरल आयरन इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे और आफ्टर दैट फिर पॉल्यूशन पढ़ेंगे इस चैप्टर से बिलोंग, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ पॉल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। और तब तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा, तुम उसमें से 3-4 वीडियो के लिए और 3 वीडियो के लिए और तुम्हारा चैप्टर बचा है। आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बाय। ओके बच्चों,